शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है और हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 7 मुखी रुद्राक्ष के क्या फायदे हैं, उसके पहनने की विधि क्या है, उसके बाद ये किसका प्रतीक है, आपको क्या सावधानियां बरतनी है और आपको असली रुद्राक्ष और अभिमंत्रित किया हुआ कहाँ मिलेगा। ये 7 मुखी रुद्राक्ष है, इसके महत्व के बारे में बताएंगे और ये ओरिजिनल है, उसकी ये सर्टिफिकेट रहेगी और ये सारा आपको मिलेगा shivago.com पे। दे आर जेन्यून, यू कैन ट्रस्ट देम। तो 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का जो प्रभाव है, जो परिणाम है और जो उपाय है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष जो है, डेट इज महालक्ष्मी। Goddess Mahalakshmi is a deity of 7 Mukhi Rudraksha. By wearing this Rudraksha or Rudraksha Mala, one can get wealth, fulfillment and new opportunities for self-development. This Rudraksha, helps avoid losses in business and overcome financial problems. Hence, every professional, every working man and woman must wear this. 7 मुखी रुद्राक्ष ऐश्वर्य के देवता महालक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करता है। याद रखिए, महालक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करता है। पद्म पुराण, देवी भागवत, रुद्राक्ष, ज्वाला उपनिषद जैसे अनेक प्राचीन ग्रंथों में रुद्राक्ष की अति अद्भुत और आश्चर्यजनक महत्ता का वर्णन किया गया है। 7 मुखी रुद्राक्ष आज के इस आधुनिक दौर में प्रत्येक मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। इसलिए हम आपको 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 मुखी रुद्राक्ष के अधिपति देवता हैं श्री महालक्ष्मी और इस रुद्राक्ष का शुक्र ग्रह पर आधिपत्य होता है। कुछ विद्वान 7 मुखी रुद्राक्ष की माला का संबंध शनि से भी जोड़ते हैं, जो कि उतना सही नहीं माना जा सकता है, पर ठीक है, विद्वान है तो हम बिल्कुल उनकी इज्जत करते उनकी बात मानेंगे। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से धन संपदा प्राप्त होती है। इस रुद्राक्ष को धारण करने वाले के ऐश्वर्य में लगातार वृद्धि होती है तथा गुप्त धन को प्राप्ति तथा अचानक धन लाभ हो सकता है। उन्नति के नए नए अवसर और अल्प प्रयास में भी सभी ऐश्वर्य प्राप्त हो सकते हैं। जिन लोगों की माली हालत ठीक नहीं चल रहे हैं या जिनके पास अच्छी आय के बावजूद कोई बचत नहीं हो पाती है, तो सारे लोग 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ओरिजिनल का जहां तक सवाल है, वो आप shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, आपको सर्टिफाइड ही मिलेगा वहां पे। 7 मुखी के साथ यदि आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो अत्यंत शुभ फलदायी होता है, क्योंकि 7 मुखी के देवता श्री महालक्ष्मी है और 8 मुखी के देवता श्री गणेश जी हैं। और हिंदू धर्म में लक्ष्मी और गणेश के एक साथ पूजा करने का महत्व है। विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा से 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करता की सभी बाधाएं दूर कर सफलता लाती है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग 7 मुखी, 3 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष का मेल धारण कर सकते हैं। शनि के हिसाब से यदि आप जाते हैं, कुछ विद्वानों के हिसाब से, तो भाई शनि के लिए भी आपके लिए फायदेमंद हो जाते हैं। मनुष्य जिनका भाग उनका साथ नहीं देता है और नौकरी या व्यापार में अधिक लाभ नहीं होता है, तो ऐसे जातकों को 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या 7 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि इसके धारण करने से धन का अभाव और दरिद्रता दूर होकर व्यक्ति को धन, संपदा, यश, कीर्ति और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। 7 मुखी रुद्राक्ष पर शनि देव का प्रभाव चूंकि माना जाता है, कुछ विद्वान मानते हैं, तो जो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो या जोड़ों के दर्द से परेशान हो, उनके लिए शनि देव की कृपा प्राप्त होने के कारण से रुद्राक्ष लाभदायक हो जाता है। तो 7 मुखी होने के कारण से शरीर में सप्त धातुओं की रक्षा करता है और शरीर के मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करता है। यह गठिया दर्द, सर्दी, खांसी, पेट दर्द, हड्डी और मांसपेशियों में दर्द, लकवा, मिर्गी, बहरापन, मानसिक चिंताओं, अस्थमा जैसे रोगों पर नियंत्रण करता है। 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने मात्र से ही सप्त ऋषियों का सदा आशीर्वाद रहता है, जिससे मनुष्य का सदा कल्याण होता है। और इसके साथ ही वह 7 माताओं ब्राह्मणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, इंद्राणी, चामुंडा का मिला जुला रूप भी है।
7 आवरणों का दोष मिटाता है जिससे मानव शरीर निर्मित होता है तथा पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, महत्व और अहंकार। तो भाई 7 मुखी रुद्राक्ष का अपना इतना महत्व है कि आप पूछो मत। अब कुंडली में शनि नीच स्थान में बैठा हो या शनि की 7.5 चल रही हो या ढैया चल रही हो तो उस जातकों को अपने जीवन में अत्यंत कष्ट और पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं। किंतु उपाय फिर आपका 7 मुखी रुद्राक्ष का माला है, आप इसे धारण कर लीजिए। पर यदि आप शनि के हिसाब से पहन रहे हैं तो आपको फिर शनि देव को ही समर्पित होना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं क्योंकि 7 मुखी रुद्राक्ष को कामदेव का रूप भी माना गया है और इस रुद्राक्ष का प्रभाव कई सालों तक बना रहता है। अब हम आपको धारण करने की विधि बता देते हैं। आप सोमवार को धारण कीजिए, बेस्ट दिन होता है, या भगवान शिव के किसी भी दिन आप धारण कर सकते हैं जो भगवान शिव को अर्पित हो। खाली इतना ध्यान रखिएगा कि रुद्राक्ष की माला बिल्कुल असली हो। तो असली के लिए आपके पास shivago.com है, सर्टिफाइड ही मिलेगा आपको। खंडित, गलत और कीड़े लगे रुद्राक्ष बिल्कुल नहीं धारण करें। जिस रुद्राक्ष की माला को आपने कभी मंत्र जप के लिए काम में लिया हो उससे आप भूल से भी धारण नहीं कीजिए। आप नई माला या रुद्राक्ष खरीद कर उसे पहन सकते हैं। अब क्या करना है, अभिमंत्रित कैसे करना है वो हम आपको बता दें। एक तो मैंने आपको बताया कि अभिमंत्रित किया हुआ आप shivago.com से ले सकते हैं। दूसरा ये है कि आप खुद अभिमंत्रित कर लीजिए। कोई मतलब ब्राह्मणों को बुला के अननेसेसरी, या मतलब आप समझ सकते हैं लंबा तामझाम हो जाता है। तो बेसिकली आपको 2 पात्र लेना है कांसे का, उसमें पंचामृत और पंचगव्य बना लीजिए और उसमें गुलाब के पुष्प के पत्ते डाल दें। अब बारी बारी से रुद्राक्ष या उसकी माला को दोनों को आप स्नान कराइए, दोनों पात्रों में। और जब स्नान करा रहे हैं तो भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय। इसके बाद फिर से इसे गंगाजल से स्नान कराएं और फिर एक साफ लाल कपड़े की चौकी पर रख दीजिए और चंदन, बिल्व पत्र, लाल पुष्प, धूप और दीप द्वारा रुद्राक्ष की पूजा करके अभिमंत्रित करें। इसके लिए शिव गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अब ये मंत्र आपको 11 बार जाप करना है। अब इस रुद्राक्ष को किसी शिवलिंग पर स्पर्श कराकर या रुद्राक्ष की माला को शिवलिंग से स्पर्श कराकर आप उनसे विनती करें कि वो अपनी कृपा इसके माध्यम से आप पर रखें और उसके बाद इसको आप धारण कर लीजिए। अब धारण करने के बाद जो नियम है वो हम आपको बता देते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप इसे धारण कर लें तो आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचें। बुरा आपको नहीं सोचना, नेगेटिविटी आपको सोचना ही नहीं है। दूसरा चीज़, आपको मांसाहार और मद्यपान से दूर रहना पड़ेगा। उसके बाद रुद्राक्ष की माला की पवित्रता का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी पवित्र होता है। इसे नाभि से नीचे तक मत पहनिएगा। जैसे आप सिर्फ रुद्राक्ष पहन रहे हैं तो लाल धागे में जब पहनेंगे तो रुद्राक्ष की जो है वो नाभि के नीचे नहीं होना चाहिए। रुद्राक्ष स्वर्ण या रजत धातु में धारण करें। इन धातुओं के अभाव में इसे ऊनी या रेशमी धागे में भी धारण कर सकते हैं। अधिकतर रुद्राक्ष जो होते हैं यद्यपि लाल धागे में धारण किए जाते हैं, किंतु 1 मुखी रुद्राक्ष सफ़ेद धागे, 7 मुखी काले धागे और 11, 12, 13 मुखी या गौरी शंकर रुद्राक्ष पीले धागे में आप धारण कर सकते हैं। जब आप रुद्राक्ष पहन लें तो आप रात को सोइएगा मत इसको पहने हुए, आप इसे उतार कर सोइएगा। रुद्राक्ष की माला पहनकर शमशान या किसी अंत्येष्टि में नहीं जाना है, प्रसूति गृह में नहीं जाना है, हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो माला अशुद्ध हो जाएगा। स्त्रियां मासिक धर्म के समय रुद्राक्ष बिल्कुल नहीं धारण करें। तो ये मैंने आपको 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया और आप इसे shivago.com से ओरिजिनल प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।